हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं बेटी पसी क्लास। आज की इस क्लास में मैं टिपसी के कुछ महत्वपूर्ण फुल नेम के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म क्या होते हैं जो आपके टिपसी के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और एक कॉपी पे लिख के ज़रूर बैठा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए और आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग प्रिपरेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए चलते हैं, आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं समय को बचाते हुए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला यूएसबी का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप सभी जानते होंगे मैक्सिमम, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फुल नेम पे। नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछ रहा है कि टीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो ट्रैक पर इंच। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, डीपीआई। तो डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच, जो आपके प्रिंटर के क्वालिटी को स्पीड को मापा जाता है। अगर यहीं पे आपसे पूछता है सीपीएम तो करेक्टर पर मिनट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका टीपीआई है ट्रैक पर इंच। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म पे। यहाँ पे कह रहा है आपको टीसीपी और आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट में प्रोटोकॉल जो होता है एक प्रकार का नियम और रेगुलेशन का समूह होता है जिसके दायरे में होकर आप इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और सबसे मोस्टली जो प्रोटोकॉल होता है वो आईपी होता है। और अगर यहीं पे आपको आईएसपी का पूरा नाम पूछेगा, आईएसपी, तो आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म पे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एसरैम का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एसरैम का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट फुल नेम कह रहा है कि डी रैम, तो डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे का फुल फॉर्म कह रहा है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। आप जानते हैं कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो अगर आप देखेंगे मेमोरी आपके कंप्यूटर में दो प्रकार की होती है। एक होता है इंटरनल मेमोरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझा सके थोड़ा बहुत। तो देखिए एक होता है, अगर मेमोरी की बात करेगा तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो रैम होता है और एक रोम होता है। तो रैम का पूरा नाम आपने जाना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, ये इंटरनल मेमोरी है। अगर आपसे पूछेगा रोम क्या है, तो रोम एक इंटरनल मेमोरी है, रैम भी इंटरनल मेमोरी है। और एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी में आपका आ जाएगा जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। रैम का आपने अभी जाना रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो आप मेमोरी लिख लीजिएगा, मेमोर दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है पीएसटीएन का पूरा नाम क्या होता है, तो पीएसटीएन का पूरा नाम पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है पी रोम का पूरा नाम क्या होता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप स्टार कर लीजिएगा। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पीपी यानी कि ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। एनआईसी का पूरा फुल नेम पूछ रहा है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है एनआईसी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस डॉस। ठीक है, तो एमएस डॉस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फुल नेम कह रहा है कि एमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो मल्टीपर्पज सिस्टम। क्या होता है, मल्टीपर्पज सिस्टम, एमपीएस का।
नेक्स्ट कह रहा है कैड का पूरा नाम, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कैड का थोड़ा सा रिवीजन क्लास में आपको करवा रहा हूँ ये सारा क्लासेस। और बाकी अगर आप भी क्लासेस देखना चाहते हैं थ्योरी में, कायदे से क्लासेस आपको एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको सारे क्लास इसी चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप टिप्पणी की तैयारी कर रहे हैं तो जाके सारे क्लास को वॉच करिए। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीटेड क्लासेस है, ठीक है, MS वर्ड, ठीक है। तो देखिए अगर आप भीम का पूरा नाम क्या होता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक प्रकार का क्या है, ऐप है। ये भीम एक प्रकार का ऐप है जो कि आपके ऑनलाइन पैसे के भुगतान के लिए, पैसे के लेन देन के लिए किया जाता है। इसे 2016 में डेवलप किया गया था। पूछेगा भीम ऐप को कब बनाया गया, तो 2016 में भारतीय नोटबंदी को देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया। इसका जो ट्रांजैक्शन लिमिट है एक दिन में 1 लाख रुपए है, ठीक है। इसमें NPCI और NPCI, ठीक है, और UPI का योगदान है। और इसे हमारे देश के संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर इस ऐप को रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फुल नेम कह रहा है कि UPI का पूरा नाम क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। नेक्स्ट को कह रहा है कि आपका फुल नेम कि USSD का पूरा नाम क्या होता है, तो USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। एक प्रकार का ये कोड होता है, जैसे *99#, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं। और इसका प्रयोग करके आप बिना इंटरनेट से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं USSD, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फुल नेम पे। कह रहा उमंग का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। ये 13 भाषाओं में उपलब्ध होता है उमंग ऐप, ठीक है। 100 से अधिक सेवाएं देता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा CC का पूरा नाम क्या होता है, ये ईमेल में पाया जाता है CC। इसका पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, ईमेल का पार्ट है। आगे कह रहा BCC, ये भी आपका ईमेल का ही पार्टीशंस है, एक ऑप्शंस है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आगे चलते हैं। कह रहा HTTP का पूरा नाम, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। अगर किसी सिक्योर वेबसाइट की पहचान करना है तो वहाँ पे लिखा होगा HTTPS, ठीक है। ये एक सही ऑथेंटिक वेबसाइट की को इंडिकेट करता है। तो S का मतलब अगर आपसे पूछेगा पूरा नाम तो सिक्योर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फुल नेम पे HTML। तो देखिए HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की भाषा है। क्या है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, एक प्रकार की भाषा है, ठीक है। HTML का प्रयोग करके आप वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, इंटरनेट के पेज को डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। HTML में टैग के माध्यम से हम पेज को डिजाइन करेंगे। टैग 2 प्रकार के होते हैं, एक एम्प्टी, एक नॉन एम्प्टी टैग HTML में। HTML का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .htm, क्या होता है .htm या LB कह सकते हैं, दोनों, ठीक है। और इसको नोट या वर्ड पैड में लिखा जाता है इसकी कोडिंग को। आगे चलते हैं नेक्स्ट फुल नेम पे। कह रहा कोबोल का पूरा नाम क्या होता है, तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ये जो है कोबोल एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी, तो ध्यान दीजिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, पास्कल, जावा, फोर्ट्रॉन, C++, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा बेसिक का पूरा नाम, तो बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबलिक लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ISP, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सेवाओं को देता है, जिसे हम सिम कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम कार्ड। अगर सिम का पूरा नाम पूछेगा तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट कह रहा है UPS का पूरा नाम, तो अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को जितना लाइट चाहिए उतना लाइट प्रदान करता है, और ये मैक्सिमम लाइट को कंट्रोलिंग करता है, और 18 से 20 मिनट तक बिना लाइट के भी आपके कंप्यूटर को चला सकता है।
जिससे आप अपनी फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो USB का पूरा नाम आपने जाना। आगे चलते हैं, कह रहा है URL का पूरा नाम तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो बायोस का पूरा नाम कह रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है कंप्यूटर में। ALU का पूरा नाम पूछ रहा है तो ALU का सभी लोग जान रहे होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU का पार्ट है, किसका? CPU का पूरा नाम आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके 3 भाग होते हैं, पहला है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CPU की गति को मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, AI का पूरा नाम पूछ रहा है तो AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो फाउंडर हैं जॉन मैकार्थी हैं। कौन है? मैं लिख दे रहा हूँ, जॉन मैकार्थी, ठीक है। इन्होंने AI को डेवलप किया था। ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, 5th जनरेशन का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कह रहा RPA का पूरा नाम तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जैसे आपका रोबोट वर्किंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि NPCI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मोस्टली जो आपके फुल नेम में बता रहा हूँ स्टार कर लीजिएगा, आपके SSC में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट कह रहा कि पैन का पूरा नाम तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आप देखेंगे लैन के अकॉर्डिंग एक होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और इसी का एक पार्टीशन होता है पैन, जैसे वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इसे हम पैन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बैंक में पूछेगा पैन का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ देखिएगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, अभी आपने जाना, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, साइज के आधार पे अगर आप देखेंगे नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, एक लैन, एक मैन, ठीक है, और एक वैन। क्या होता है? वैन, WAN, ठीक है। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, देखिए अभी मैंने बताया था मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। LCD का पूरा नाम पूछ रहा है तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD एक प्रकार का क्या है? मॉनिटर है। क्या भैया? मॉनिटर होता है। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, मैं आपको OP लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा ISP तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अभी जस्ट मैंने बताया। NPI नेटवर्क प्रोवाइडर इंटरफेस। OCR का पूरा नाम पूछ रहा है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। OMR आप देखे होंगे, OMR सीट होता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। NFS का पूरा नाम पूछ रहा है तो नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। गिफ्ट का पूरा नाम पूछ रहा है GIF गिफ्ट तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ORT का पूरा नाम तो कैथोड रे ट्यूब, CRT है, ORT नहीं, CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। DNS आप देख रहे होंगे तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। किसी भी वेबसाइट के लास्ट में, जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे किसी वेबसाइट में .com हो गया, .in हो गया, ये किसी भी वेबसाइट के लास्ट में पाया जाता है, जिसे DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ASP का पूरा नाम एक्टिव सर्विस पेज होता है। और HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शायद दोबारा से रिपीट हो गया है। UTR का पूरा नाम कह रहा है तो UTR का पूरा नाम होगा यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, जैसे आप कोई पेमेंट वगैरह करते तो आपको UTR नंबर मिलता है, ठीक है। ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। आगे ICMP तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यूनिवैक का पूरा नाम कह रहा है तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। आगे आपको कह रहा है ABRS का पूरा नाम तो आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। CMOS तो कम्प्लीमेंट्री मेटल आपको कह रहा है ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। WAP का पूरा नाम कह रहा है तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। QR का पूरा नाम आप जान रहे होंगे क्विक रिस्पांस कोड होता है, जिसे
1994 में डेवलप किया गया था। कब? 1994 में। कहाँ पे? सबसे पहले जापान में। किसके लिए? मोटर वाहन उद्योगों के लिए। ठीक है, QR कोड आप देखे होंगे ना। SSL का पूरा फुल नेम पूछ रहा है तो सिक्योर सॉकेट लेयर। मॉडेम का तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। थोड़ा सा मैं फास्ट आपसे बोल रहा हूँ तो आप लिखते जाइएगा। EDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। और यहाँ पे देखिएगा NASSCOM तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ठीक है। और आपको यहाँ पे कह रहा ODF तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF देख रहे हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। SET का पूरा नाम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है। NWP तो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। और आपको कह रहा है कि यहाँ पे IDS तो इंडस्ट्रियल डिटेक्शन सिस्टम। आगे चलते हैं तो RDS आप देख रहे होंगे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। C2C कस्टमर टू कस्टमर। IoT तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। और ये आज मैक्सिमम लास्ट था फुल नेम। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमें आपको बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और आपको जिस टाइप का क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।